जयंती के पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ संगत जी, सबसे पहले हम इस कमेटी का, यहाँ के अध्यक्ष का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें इतने बड़े समारोह में सदगुरु महाराज के चरणों में 2 शब्द रखने का अवसर दिया। साथ संगत जी, हम सभी जानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे मम्मी पापा ने हमें यही सिखाया है कि जब कहीं घर में या हम कोई बड़ा आयोजन करने जाते हैं तो उसमें अपने बड़े बुजुर्गों का या जो हमारे महान संत होते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनका वेलकम, उनका स्वागत करते हैं, अर्थात उनका अभिनंदन किया जाता है। हम सभी जानते हैं आज का दिन बहुत शुभ दिन है, इसलिए मैं और आप सभी मिलकर हमारे साथ संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का वेलकम, स्वागत करेंगे। एक छोटा सा शब्द है आप सभी के चरणों में, आप सभी साथ देना। रविदास महाराज पधारो, सत्संग की तैयारी है। रविदास महाराज पधारो, सत्संग की तैयारी है। आओ आओ गुरुवर आओ, आओ आओ गुरुवर आओ, शानदार सिखो आधारी है।
अधिकार दिलाया, गरीबों पर अपनी छत्र छाया दी, ऊंच नीच का भेद दूर करा। इस प्रकार भजन में बताया है, आप सभी के चरणों में है। कौन
प्रभु से लगन लगाने पर जीवन मोक्ष हो जाता है। एक बार की बात है, एक गांव में सभी लोग मुसलमान रहते थे। वहां पे किसी का भी घर हिंदू का नहीं था। जितने भी परिवार, जितने भी घर वाले थे, वो सब मुसलमान ही थे। लेकिन एक परिवार ऐसा था जो हिंदू का था। प्यारे साथ संगत जी, उस गांव के किनारे पर एक कुआं था। सभी घर की महिलाएं काम खत्म करके कुएं पर आती थी और अपनी बातें करने से पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नाम कहकर बातें शुरू करती थी। उस मुसलमान के परिवार के बीच में ही हिंदू की बेटी और हिंदू की ही माँ, दोनों माँ बेटी उन सभी महिलाओं के साथ बैठती। जिस प्रकार वे सभी महिलाएं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहती, उसी प्रकार हिंदू की माँ और बेटी दोनों ही बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह साथ में कहती। सदगुरु की प्यारी सत्संगत जी, ये भी ईश्वर का ही शब्द है। चाहे कोई बिस्मिल्लाह कहे, वाहेगुरु कहे, ईशा मसीह का नाम ले या जय गुरुदेव जी कहे, है तो प्रभु का ही नाम। प्यारे सत्संगत जी, धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। दूसरे गांव के एक परिवार को अपनी लड़की के लिए लड़की का हाथ लेना था, अर्थात उस परिवार को अपने लड़के का विवाह करवाना था। तो वह पूछताछ करते हुए उस गांव में पहुंच गया। उन्हें पता था कि उस गांव में एक ही ऐसा परिवार है जो हिंदू का है, और वो भी इतना सुशील परिवार है कि हमारे लिए उनकी बहू बहुत अच्छी होगी। वह जब वहाँ पे अपने बेटे के रिश्ते की बात रखता है तो सभी राजी हो जाते हैं। वह सोचता है एक ही तो परिवार था हिंदू का, वो भी इतना अच्छा निकला, चलो कोई बात नहीं, हम इनसे अपना रिश्ता तय कर लेंगे। थोड़े दिनों बाद ही दोनों का विवाह हो जाता है। जब वह बहू घर पर जाती है तो 2 दिन बाद रसोई की रस्म होती है। उस रस्म में जब लड़की अर्थात उस घर की बहू खाना परोसने के लिए तैयार होती है, सब टेबल पर बैठे होते हैं। लड़की खाना डालने से पहले कहती है 3 बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सेठ और सेठानी चौंक जाते हैं कि हम तो हिंदू की लड़की लाए थे, ये बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह शब्द कहाँ से बोलने लगी। सेठानी को बहुत गुस्सा आता है। सेठ धीरे से बोलता है, सेठानी जी चुप हो जाओ, हम आपको बाद में समझा देंगे।
सेठानी दूसरे से पूछती है, तुम तो बड़ा कह रहे थे कि लड़की बहुत सुशील है, बहुत अच्छे खानदान से है, ये कहाँ से बिस्मिल्लाह बोलने लगी? अगर किसी के सामने इसने बोल दिया बिस्मिल्लाह, हमारी तो नाक कट जाएगी। तो सेठ तो आपको पता ही है कितने चालाक होते हैं। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम इस लड़की को किसी न किसी तरह से मार देंगे। प्यारे साथ संगत जी, कुछ ही दिनों बाद करवा चौथ का दिन था। आप सभी को पता है, महिलाएं या नई बहुएं अपने पति के लिए व्रत रखती है। उसने भी अपने पति के लिए व्रत रखा। तभी सेठ अर्थात उसका ससुर आता है और कहता है, बहू आज तेरा इस घर में पहला त्योहार है और मैंने तुम्हारे लिए एक सोने का हार रखा है, जबकि उस सोने के हार की बजाय उसमें विषैला सर्प था, सांप रखा गया था ताकि वह पहने तो वह मर जाए। लड़की की तो आदत थी भगवान का नाम लिया और किसी भी काम को कर दिया। प्यारे साथ संगत जी, वह बहुत खुश हुई। जब अपने कमरे में गई, श्रृंगार करने के बाद उसने सोचा, मेरे पिताजी मेरे लिए हार लेकर आए थे, चलो मैं इसे खोलती हूँ और पहनना शुरू कर देती हूँ। जब उसने उसे खोलने से पहले भगवान का नाम 3 बार लिया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। प्यारे साथ संगत जी, उसे खोल कर देखा तो उसमें सर्प नहीं, सोने का हार था, इतना सुंदर कि कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो जाए। साथ संगत जी, वह बहुत खुश हुई, अपनी सासू माँ के पास जाती है और कहती है, देखो माँ, पिताजी ने मुझे कितना अच्छा तोहफा दिया है, सोने का हार। आज मैं बहुत खुश हूँ। सेठानी देखते ही जल जाती है, कहती है, उसने तो मुझे बोला था मैं सर्पों को रखूंगा, पर ये सोने का हार कैसे? वह उसके सामने झूठा दिखावा करके इस कमरे से बाहर निकलती है, सेठ के पास जाती है और पूछती है, ये क्या, इतना सुंदर हार, वो भी अपनी बहू के लिए? आज तक मुझे तो इतना सुंदर तोहफा नहीं दिया, तो आज ये कैसे? सेठ चौंक जाता है और सेठ पूछता है, नहीं सेठानी, तुम गलत बोल रही हो, मैंने तो सर्प ही रखा था, लेकिन तुमने गलत देख लिया होगा, उसमें सांप ही डाला होगा। वह कहती, तुम्हें विश्वास नहीं होता, मेरे साथ चलो। वह सेठ को उसके पास लेकर जाती है तो प्यारी साथ संगत जी, दोनों देखकर चौंक जाते हैं कि सांप की जगह सोने का हार कैसे हो सकता है। तो प्यारी साथ संगत जी, अर्थ ये है, हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले वाहेगुरु बोले, यीशु मसीह का नाम ले, अल्लाह बोले या सतनाम बोले, है तो प्रभु का ही नाम, लेकिन नाम लगन से, मन से लिया जाए तो हर काम सफल हो जाते हैं, हर विष अमृत में बदल जाता है। इस प्रकार सांप हार में बदला, इसी प्रकार मीराबाई की भक्ति इतनी सच्ची थी कि विषैले सर्प विष भी अमृत हो गए। किस प्रकार बताया है?
दिवाली